जय हिंद दोस्तों। पहले छेड़ते नहीं है और बाद में फिर छोड़ते नहीं है। अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस निभाने की बात हो तो इंडिया का कोई कंपटीशन नहीं है। इंडिया ने हमेशा पूरी दुनिया को अपना परिवार कहा है और इसीलिए हम वन अर्थ और वन फ्यूचर की बात करते हैं। परंतु जब कोई देश हमसे टकराता है तो फिर वो उसके रिजल्ट्स को भुगतने के लिए भी उसे तैयार रहना चाहिए। 2016 में हमने देखा कि पाकिस्तान ने जो है इंडिया के अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक कराए और इन टेररिस्ट अटैक की बदौलत फिर हमने उससे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीना और उसके बाद अपने हाई कमिश्नर्स को वहां से बुला लिया और सारे ट्रेड रिलेशंस एकदम से ब्लॉक कर दिए। आज पाकिस्तान रोना रो रहा है कि काश इंडिया के साथ में हमारे रिलेशंस ओपन हो जाए ताकि हमारी जनता जो गरीबी में जी रही है उसकी गरीबी को मिटाया जा सके इंडिया से ट्रेड की बदौलत। अब बात करते हैं इंडिया कनाडा रिलेशंस की। दोस्तों, वैसे तो कनाडा यूएसए की गोद में बैठा हुआ एक देश है जिसके साथ हमारे बहुत भारी भरकम तो ट्रेड रिलेशंस नहीं है, बट हाँ काफी टाइम से हमारे इससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहा है। परंतु यह देश लास्ट 40 ईयर्स से इंडिया को एक परेशान करता है और परेशान करने का जो इसके पास मुद्दा रहा है वो है खालिस्तान का सपोर्ट करना। दोस्तों, पिछले 40 साल में कई सारे ऐसे मौके आए हैं जब कनाडा ने इंडिया के लिए टेंशन क्रिएट करने का काम किया हो और अब सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो कनाडा की पॉलिटिक्स में आए 2015 में। 2015 से लेकर के अब 2025 आने वाला है। दोस्तों, 2025 के अक्टूबर से पहले कनाडा में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं और आज की तारीख में कनाडा में जो ओपिनियन पोल्स हुए उन ओपिनियन पोल्स के अकॉर्डिंग जो है जस्टिन ट्रूडो की पार्टी, जिसका नाम लिबरल पार्टी है, इस पार्टी को सिर्फ लगभग 22% लोग ही पसंद कर रहे हैं, जबकि ट्रूडो की जो अपोजिशन की पार्टी है दैट इज कंजर्वेटिव पार्टी, इस कंजर्वेटिव पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या लगभग 42% है। तो कहीं ना कहीं ये साफ साफ दिख रहा है कि ट्रूडो की गवर्नमेंट अब बचने वाली नहीं है। 25 तक ही ट्रूडो वहां पर रहने वाले, इसलिए ट्रूडो चाहते हैं कि वोट बैंक का एक पॉलिटिक्स खेल लिया जाए। ट्रूडो की पार्टी जो कि कोएलिशन का गवर्नमेंट चला रही है, जिसको खालिस्तान सपोर्टर एक पार्टी ने सपोर्ट दे रखा है, तो ट्रूडो चाहते हैं कि कनाडा में जो खालिस्तान सपोर्टर लोग हैं उनकी सपोर्ट ट्रूडो को हमेशा मिलती रहे, बनी रहे। इसलिए ट्रूडो बार बार एक बात उठाते हैं और वो बात जो है रिलेटेड है खालिस्तान सेपरेटेड हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग से। तो दोस्तों, सबसे पहले बात होती है कि भाई सन 2023 के जून में एक खालिस्तानी सपोर्टर व्यक्ति था हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो जाती है कनाडा में ही, ये होती है जून 2023 में और जून 2023 से लेकर के सितंबर 2023 तक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो एकदम चुपचाप रहते हैं और वो अपने दोस्तों के साथ एक अपनी तरह से फेवर बनाने की कोशिश करते हैं। भाई, इंडिया ने हमारे साथ ऐसा कर दिया है, आप हमें सपोर्ट करो। और इसमें यूके यूएसए बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं, साथ ही ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होता है। परंतु जब पता चलता है कि भाई इंडिया अपना स्टैंड ओपन करते हैं कि भाई ये सब हमारा लेना देना नहीं है, जिस व्यक्ति की हत्या में आप इंडिया के एजेंट्स का हाथ बता रहे हो वो व्यक्ति जो है इंडिया का जो है टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है, जिसको आप जो है उसके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लेने के बजाय उसको जस्टिफाई कर रहे हो। तो अभी ये मुद्दा जो है सितंबर 2023 से चला आ रहा था। सितंबर 2023 में ही G20 की मीटिंग में जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे। जस्टिन ट्रूडो की प्राइम मिनिस्टर मोदी से कई बार बातचीत हो चुकी है, पर मुझे लगता है कि ये बातचीत हमेशा कहीं ना कहीं मोदी जो है वो अपने स्टैंड पर कायम है। भाई देखो, गलती आपकी है, गलती आपने की है। इस मामले में आपने जो डायरेक्ट एलिगेशंस हमारे डिप्लोमेट्स पर लगाए हैं ये बात सही नहीं है। और यहां तक कि हमारे हाई कमिश्नर जो कि कनाडा में तैनात थे उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए कि ये जो है पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि इनको उस हत्या के केस में प्रोब किया जाएगा। इंडिया ने कह दिया भाई कनाडा जो है वो सेफ जगह नहीं है, कनाडा की जो एक्टिविटी है उन पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए हम अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला रहे हैं। साथ ही कनाडा के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके हाई कमिश्नर, उनके सबऑर्डिनेट्स 5 जो लोग हैं उनको बोला गया है भाई 19 अक्टूबर रात 12 बजे से पहले आपको इंडिया छोड़ना पड़ेगा। ये वो बड़ा डिप्लोमेटिक मूवमेंट है जो इंडिया ने आज तक पाकिस्तान के अलावा किसी भी कंट्री के अगेंस्ट नहीं लिया है। तो सोचिए दोस्तों, डिप्लोमेटिक लेवल पर इंडिया ने जितना बड़ा मूव लिया है तो ये बहुत सोच समझ कर लिया होगा, या फिर यूं कहिए कि लास्ट 40 ईयर से कनाडा हमको जो परेशान करता आया था उसके इरिटेशन में हमने लिया है कि भाई देखो अब सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दो, पहले समझ लो कि आप किस तरह के रिलेशन हमारे साथ चाह रहे हो। तो अब यही बात आगे चल रही है कि अब आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होने वाला है। तो देखिए भाई, यहां पर डेवलपमेंट क्या होने वाला है, अब पॉलिटिकल लीडर्स तो डायरेक्ट बातचीत करेंगे नहीं। और वैसे भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब का स्टेटमेंट जो कि काफी फेमस है कि भाई न्यूटन्स लॉ इन पॉलिटिक्स जो है वो मूव करता है, आप अगर एक पत्थर हमारी तरफ फेंकोगे फिर आप 10 झेलने के लिए तैयार रहो। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर्स की अब बातचीत होने वाली नहीं है। अब बातचीत जो होगी वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेट्स की होगी, बैकडोर चैनल से होगी और इंडिया अब इंतजार करेगा कि भाई 2025 में इलेक्शन हो जाने दो। पूरी की पूरी संभावना है कि जस्टिन ट्रूडो जो है उस पोस्ट पर अब नहीं रहेंगे।
कोई नई पार्टी वहां पर आने वाली, जैसा कि वहां के ओपिनियंस पोल्स भी कह रहे हैं, तो कंजर्वेटिव पार्टी के साथ इंडिया के रिलेशंस काफी अच्छे रहे। वहां पर जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हार्पर के साथ इंडिया के बड़े अच्छे रिलेशंस रहे। उस टाइम पर रिलेशंस में नॉर्मलाइजेशन भी हुआ और कहीं ना कहीं इंडिया का जो कंसर्न है खालिस्तान को लेकर के, उसमें कंजर्वेटिव पार्टी ने इंडिया के जो कंसर्न है उसको आइडेंटिफाई भी किया और समझा भी है, और कहीं ना कहीं खालिस्तानियों को उतना सपोर्ट नहीं दिया जितना कि जस्टिन ट्रूडो देते आ रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं ट्रेड रिलेशंस की, तो भाई लास्ट ईयर 23 में जब ये मुद्दा उठा था और उसके बाद से 23 से लेकर के 24 तक तो ट्रेड रिलेशन लगभग इक्वल ही रहा है, जितना लास्ट ईयर था उतना इस फाइनेंशियल ईयर में भी रहा है। दूसरी बात करें कि भाई कनाडा के साथ हमारे क्या और इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, तो यहां पर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि लगभग 4 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हमारे कनाडा में आज पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स की स्टडीज जो है वो बाधित हो सकती है। हालांकि वो पहले भी हुई थी जब हमने वीजा बैन किया था। और उसके साथ साथ जो है कुछ लेंटिल हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, कुछ मिनरल्स वहां से इंपोर्ट करते हैं, और कई सारी वहां की कंपनीज ऐसी है जिन्होंने हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। साथ ही साथ कुछ इंडियन कंपनीज भी कनाडा के अंदर ऑपरेट करती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इंडिया के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस कनाडा ने स्पॉइल किए हैं, इसका नतीजा सिर्फ कनाडा को ही भुगतना होगा। इंडिया अपने स्ट्रांग मुंह पर अड़ा हुआ है। अब दोस्तों इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, हरजीत सिंह निज्जर जिनका आप देख रहे हैं, आप देखिए बच्चों की 5 आइज जो कनाडा है, इस कनाडा के 5 दोस्त हैं। उसमें सबसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये 5 आइज कंट्रीज जो है कनाडा इनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है। तो कहीं ना कहीं निज्जर की हत्या से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन कंट्रीज के साथ शेयर करके इनको अपने फेवर में लाना चाहते हैं। भाई 5 आइज आप भी बोलो, हमारे लिए बोलो, पर किसी ने बना कर दिया भाई नहीं, ये डिप्लोमेटिक चैनल से आप इंडिया और आपका रिलेशन है, इंडिया और आपके बीच का मामला है, इसको आप ही सॉर्ट आउट कीजिए। तो दोस्तों अब आगे की राह देखते हैं कि आखिरकार होने वाला इस मामले में क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।